नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रोफाइल किंजल_चौधरी पर फॉलो करें। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेक्चर के बाद इसके पीडीएफ तुरंत मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जाएं और जाके डाउनलोड करें। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजुअली आपने सुना होगा अर्थक्वेक, शायद देखा भी होगा, फील भी किया होगा। 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट, उससे ज़्यादा लंबा यूजुअली अर्थक्वेक लास्ट नहीं करता है। पर अगर मैं आपको कहूँ, इंडोनेशिया में 1861 में एक अर्थक्वेक ऐसा आता है जो कि 32 साल तक लास्ट करता है। तो क्या आप मानेंगे? जी दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है। एक अर्थक्वेक 32 इयर्स तक चलता है एंड फाइनली एक मेगा अर्थक्वेक 1861 में ऑब्जर्व होता है। तो 1861 के 32 साल पहले तक अर्थक्वेक आ रहा था किसी इलाके में, तो इनको कहते हैं स्लो अर्थक्वेक्स। तो स्लो अर्थक्वेक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें एक मेजर प्रकार होता है स्लो सीस्मिक इवेंट्स। तो इसी में एक मेजर प्रकार होता है स्लो स्लिप इवेंट्स। तो इनको हम इस लेक्चर में आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो 1861 में, जैसा मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया में इस इलाके में एक मेजर अर्थक्वेक आता है 8.5 मैग्नीट्यूड का। तो ये जो अर्थक्वेक आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सडन रप्चर ऑफ द प्लेट 1861 में। कुछ इस प्रकार से आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन प्लेट, यहाँ पे सुंडा प्लेट। तो ये देखिए, तो ये इंडियन प्लेट है यहाँ पे, एंड यहाँ पर अगर दूसरे साइड आप अगर देखें तो वो सुंडा प्लेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से देखिएगा, ये देखिए, दिस इज इंडियन प्लेट, दिस इज सुंडा प्लेट। इंडियन प्लेट सब्डक्ट कर रही है, यहाँ पे स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रेस बिल्डअप होता है। फाइनली एक टाइम आता है जब वो स्ट्रेस सडनली ये प्लेट रिलीज कर देती है। कुछ इस प्रकार से देखिए, स्ट्रेस बिल्डअप हुआ, कुछ वैसे ही जैसे आप इरेजर को दबा रहे हैं, कुछ पॉइंट तक दबता है एंड फाइनली एक टाइम आता है जब वो इरेजर सडनली स्प्रिंग की तरह एनर्जी रिलीज करता है। तो कुछ वैसा 1861 में होता है। किंतु दोस्तों, 1861 के पहले 32 साल तक उस इलाके में धीरे धीरे स्लो अर्थक्वेक्स देखने मिले थे। 32 साल तक कंटिन्यूअसली स्ट्रेस रिलीज हो रही थी, अर्थक्वेक देखने मिल रहा था। तो आज हमें कैसे पता चला है? आज हमें वहां पे सी लेवल चेंजेस के द्वारा इन्फर किया गया है हमने कि ऐसा हुआ था। तो सी लेवल चेंजेस हुए हैं, ये कैसे पता चला है? तो ये हमें कोरल रिकॉर्ड्स के थ्रू, कोरल्स को हमने उस इलाके में पढ़ा है। तो अगर आप देखें कोरल्स, कुछ कोरल ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं माइक्रो एटोल्स हैं। तो ये जैसे ही एयर को एक्सपोज हो जाते हैं, ये ग्रो करना बंद कर देते हैं, ये ग्रो नहीं करते, और इसके साथ आप अगर देखें तो ये मर जाते हैं और फॉसिलाइज होके इस प्रकार से पड़े रहेंगे। तो ये कोरल्स अगर आप देखें तो नॉर्मली कोरल्स कुछ, अगर मैं आपको बोलूं कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो ये पानी है और मान लीजिए इस पे कोरल ग्रो कर रहा है। तो ये कोरल कहां ग्रो करेगा? तो ये कोरल अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे अपवर्ड एंड आउटवर्ड ग्रो करेगा, लेकिन कहां तक करेगा? तो बस पानी के लेवल तक करेगा, पानी के लेवल के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमने इन कोरल्स को पढ़ा और इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि 1861 से 32 साल पहले तक कंटिन्यूअसली वहां पर प्लेट्स की मूवमेंट हो रही थी, कंटिन्यूअसली, एंड प्लेट्स मूव करते जा रहे थे और उस दौरान स्ट्रेस रिलीज कर रहे थे, और इसी दौरान स्लो अर्थक्वेक भी देखने मिला। तो स्लो अर्थक्वेक एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें कई प्रकार के अर्थक्वेक होते हैं, पर हमारे काम का जो है दैट इज स्लो स्लिप इवेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लो अर्थक्वेक है जो हमें जानना है, पढ़ना है और समझना है। तो दोस्तों, स्लो स्लिप इवेंट अगर आप देखें तो लेट 1990s में ही इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड इनिशियली स्लो स्लिप इवेंट्स जब पढ़े जाते हैं तो इस इलाके में, नॉर्थ अमेरिका के और जापान वाले इलाके में, इन दो इलाकों में ही इनको पाया जाता है और यहां पर स्टडी किया जाता है। तो आज लेकिन हमें जब इस पर रिसर्च काफी ज्यादा हो रही है, सबसे हॉट टॉपिक है जियो साइंसेज में ये, तो आज हमें मालूम है
2004 में जब अंडमान अर्थक्वेक आया था, सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक 9.1 मैग्नीट्यूड का भयानक सुनामी भी इंडिया में भी हमने एक्सपीरियंस किया था, तो उसके पहले भी एक स्लो स्लिप इवेंट हुआ था। वैसे ही 2011 का जापान अर्थक्वेक आया था, उसमें भी सुनामी हुई थी, 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था ये, तो उसके पहले भी स्लो स्लिप इवेंट था। वैसे ही 8.2 चिले अर्थक्वेक में भी आप अगर देखें 2014 में जो आया था स्लो स्लिप इवेंट, उसके पहले हुई थी। तो अब बहुत जरूरी है कि हम समझें क्या है स्लो स्लिप इवेंट। तो जैसा हमने देखा ये मेजर अर्थक्वेक्स के पहले देखने मिल रहा है, तो कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम समझें और जानें क्या है स्लो स्लिप इवेंट। तो स्लो स्लिप इवेंट को अगर हमें जानना है, समझना है, तो बहुत जरूरी है कि हम इस इलाके को जानें और समझें। तो ये वाला जो न्यूजीलैंड वाला इलाका है, ये यहाँ पे जो आप देखें न्यूजीलैंड वाला जो ये इलाका है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये साइड पे पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। पैसिफिक प्लेट अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है, किसके अंदर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है। तो न्यूजीलैंड में ये नॉर्दर्न आइलैंड, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ आइलैंड, नॉर्दर्न वाला जो आइलैंड है, तो इस आइलैंड ग्रुप में जो ये वाला आइलैंड है दिस इज नॉर्थ आइलैंड। यहां पर बहुत ज्यादा सबडक्शन हो रहा है पैसिफिक प्लेट का, दिस इज हिकुरांगी ट्रफ। तो यहां पर अगर आप देखें तो प्लेट बहुत धीरे 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 स्लोली स्लिप कर रही है इस इलाके में। तो पैसिफिक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर धीरे धीरे इस इलाके में स्लिप कर रही है, और ये आइडियल ग्राउंड है स्लो स्लिप इवेंट को स्टडी करने के लिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा स्टडी भी हो रही है। तो आइए इस एनिमेशन के जरिए आज हम इस स्लो स्लिप इवेंट को समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहां पे है पैसिफिक प्लेट। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पैसिफिक प्लेट क्या कर रहा है, पैसिफिक प्लेट क्या कर रहा है इस इलाके में, अगर हम देखें तो पैसिफिक प्लेट ही यहां पर आप देखोगे, पैसिफिक प्लेट ही आप अगर देखोगे तो यहां पे, तो पैसिफिक प्लेट अगर आप देखोगे तो यहां पे ये सबडक्ट कर रहा है, स्लोली ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर स्लिप कर रहा है। सही बात है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, स्लिप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देखिए अब हम नीचे वाले भाग में जा रहे हैं। तो नीचे वाले भाग में आप मुझे बताइए, तो प्लेट्स यहां पे रॉक कैसे होंगे, क्या रॉक यहां पर सेमी मोल्टन फॉर्म में होंगे, डेप्थ ज्यादा है, आप देख रहे हैं इसी कलर कुछ रेड हो रही है। तो यहां पर आप देखें तो रॉक्स यहां पे कुछ सेमी मोल्टन फॉर्म में होंगे। तो ये देखिए, तो सेमी मोल्टन फॉर्म में जहां पे रॉक्स हैं वहां पर तो रॉक्स क्या होंगे, कुछ विस्कस होंगे, कुछ विस्कस होंगे। तो यहां पे दोस्तों इस भाग में आप अगर देखें तो यहां पे तो दोस्तों रॉक्स जो होने वाले हैं कुछ विस्कस से होने वाले हैं, ये तो हम जानते हैं। इतने भाग में रॉक्स कुछ विस्कस होंगे, कुछ विस्कस होंगे। तो यहां पे अगर रॉक्स विस्कस हैं, सेमी मोल्टन है, तो ये प्लेट तो इजीली मूव करेगा, इसके अंदर इजीली घुसता हुआ दिखेगा। कॉमन सेंस है, सही बात है ये। ठीक है, तो यहां पर तो मूव करेगा, लेकिन इतने भाग में क्या है, अगर आप देखें इतने भाग में तो ये आप देखोगे तो कुछ सॉलिड स्टेट में ही है, सेमी मोल्टन नहीं है इतना भाग। अगर ये भाग सेमी मोल्टन नहीं है तो यहां पे अब जब ये भाग आप देखेंगे मूव करता हुआ, तो अब देखिए इसको, तो जो ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग तो मोल्टन है तो इसके अंदर मूव करेगा, लेकिन ये वाला भाग ये तो सॉलिड स्टेट में है। तो क्या ये कुछ फंस सा जाएगा, लॉक हो जाएगा, इसमें लॉक हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में है तो कुछ
इस प्रकार का सरफेस है, लॉक हो गया है। अब जब ये आगे जाना चाहेगा तो क्या होगा, तो ये आगे तो जाएगा, लेकिन यहां पे लॉक्ड है टेम्परेरीली, तो इसको भी अब मूव करेगा। अब मूव करेगा तो उसको साथ में लेके मूव कराएगा, यानी ऊपर का भाग भी मूव करेगा। तो अब इस पर धीरे धीरे स्ट्रेस आना शुरू होगा, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। सही बात है, स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। फाइनली ऐसा देखने में आया है कि कुछ टाइम होता है जब अचानक से ये जो लॉक किया हुआ दो प्लेट बाउंड्री था, फॉल्ट जोन था, वो लॉक रिलीज हो जाता है। जब वो लॉक रिलीज हो जाता है तो उसी दौरान ये स्लो स्लिप इवेंट्स देखने मिलते हैं। तो देखिए अब क्या, वो टेम्पररी लॉक्ड है तो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब अचानक से एक टाइम आया जब ये लॉक रिलीज हो गया, तो अब ये प्लेट धीरे धीरे मूव करता हुआ आपको उसके अंदर सबडक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए, तो स्लो स्लिप इवेंट शुरू हो गया जैसे ही लॉक रिलीज हो गया। तो इस दौरान स्लो स्लिप इवेंट आप देख सकते हैं। तो वापस से देखिए पूरा, तो देखिए इनिशियली क्या हो रहा था, फ्रिक्शन से लॉक हो गया था तो प्लेट को साथ में मूव करा रहा था, तो स्लो स्लिप इवेंट नहीं हो पा रही थी। अचानक से स्ट्रेस बिल्डअप हुआ, फिर कुछ महीने तक ये लॉक रिलीज हो गया और धीरे धीरे आप अगर देखें तो पैसिफिक प्लेट स्लोली ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर स्लिप करने लग गया। इसी को कहते हैं स्लो स्लिप इवेंट। कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो स्लो स्लिप इवेंट यहां पे आप देख रहे थे वो होने के बजाय स्ट्रेस सडनली रिलीज होता है। तो कुछ ऐसा ही होगा, अगर स्ट्रेस सडनली रिलीज हो जाएगा उस दौरान, तो उस दौरान आपको मैसिव अर्थक्वेक दिखेगा एंड साथ साथ आपको सुनामी भी आते हुए दिख सकती है कुछ इस प्रकार से। पर दोस्तों ये जो स्लो स्लिप इवेंट होते हैं ये बहुत ही कम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जनरेट करते हैं। इनको मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर इनको मेजर करना है तो हमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हम प्लेट मूवमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जब आप समझ गए हैं स्लो स्लिप इवेंट क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन पे रिसर्च किया जाए, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप हो सकती है स्लो स्लिप इवेंट और मेजर अर्थक्वेक्स के बीच में। तो बहुत जरूरी है इनको हम समझें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आज के टाइम में भी मेजर अर्थक्वेक्स, फिर वो चाहे जापान का अर्थक्वेक हो या फिर वो चाहे 2004 में आया अंडमान वाला अर्थक्वेक हो या फिर रिसेंटली 8.2 चिले में आया अर्थक्वेक हो, तो इन सारे अर्थक्वेक्स के पहले कुछ स्लो स्लिप इवेंट्स हुए हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इनको जानें। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो इनको स्टडी करना लेकिन काफी चैलेंजिंग है। क्यों? जैसा मैंने कहा, अब हम किस पर रिलाई करते हैं इनको स्टडी करने के लिए? हम रिलाई करते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी पर जीपीएस टेक्नोलॉजी दोस्तों आप अगर देखें तो वो पानी के अंदर काम नहीं करती। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव्स अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल जीपीएस सी फ्लोर पर इफेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। अगर सी फ्लोर पे आपको स्टडी करना है तो आपको बड़े ही महंगे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स लेने होंगे। टेक्नोलॉजी है पर बहुत एक्सपेंसिव है। इसके सिवा दूसरा तरीका क्या हो सकता है सी को स्टडी करने का, सी फ्लोर को स्टडी करने का? कोरल रिकॉर्ड्स। पर दोस्तों हर जगह कोरल रिकॉर्ड्स मौजूद हो इंडोनेशिया जैसे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुश्किल है। लेकिन आज के टाइम में काफी ज्यादा ये चुनिंदा रिसर्च का टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि स्लो स्लिप इवेंट्स ये कैसे कुछ देर के लिए अनलॉक हो जाते हैं और उस दौरान स्लो स्लिप इवेंट हो रही है, तो ये अब तक स्टडी नहीं, अब तक इस पे कोई रिसर्च नहीं है। क्या कारण है वो अचानक से अनलॉक होने के पीछे, क्या कारण है और ऐसा कैसे हो गया? अब तक हमने जो स्टडी किया था उसमें स्लो स्लिप इवेंट्स कुछ हफ्ते, कुछ महीने के देखने मिले थे, लेकिन 32 साल तक स्लो स्लिप इवेंट हुआ है 1861 में। 1861 के पहले तो 32 ईयर लॉन्ग स्लो स्लिप इवेंट, ये कैसे हो गया? तो ये अभी भी नहीं मालूम है। तो इस पर स्टडी अभी भी चल रही है एंड आने वाले टाइम में हमें काफी नॉलेज मिल सकता है। तो हो सकता है अर्थक्वेक एंड सुनामी दोनों को हम इफेक्टिवली
प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों अनअकैडमी जब भी आए यूज कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसएन, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको अनअकैडमी_किंजल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाएं, जाके ज्वाइन करें। इसके सिवा अनअकैडमी में अगर आप देखें तो आइकनिक और प्लस दोनों ही कोर्सेज हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये कवर कराया गया है। एंड साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी रन की जा रही है 13 जून को 10 बजे से सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक दिन में होने वाली है। टॉप 1 to 50 रैंकर्स को गाइडेंस भी मिलने वाली है, आप देख सकते हैं मेंटर्स के द्वारा जो आपके होंगे। इसके सिवा दोस्तों 4-in-1 ऑफर भी हम रन कर रहे हैं, तो इस वक्त कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका हिस्सा जरूर बने एंड KC10 कोड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। तो आप देख सकते हैं आपको 10,000 रुपए के नोट्स भी मिलेंगे, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है एंड आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस दोनों ही कोर्सेज हैं। आप प्लस कोर्सेज का कॉस्ट देख सकते हैं, 2 साल के प्लस कोर्स का कॉस्ट है 64,800 रुपीज आफ्टर यूजिंग कोड KC10। आइकनिक के 2 साल का कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग कोड KC10 1,04,175 रुपए। 2 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका हिस्सा बने। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी है, KC10 से इसको एनरोल कर लें। एंड साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है KC10 से, इसमें आप इसका हिस्सा बने और इसका पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।